हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वॉचेस एंड टाइम, यानी कि घड़ियाँ। हाथ में पहनने वाली घड़ियाँ कितनी तरह की होती हैं और अगर आपसे कोई टाइम पूछे तो आप इंग्लिश में टाइम कैसे बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आम तौर पर घड़ियाँ कितने प्रकार की होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम इन्हें दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले होती है वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक का मतलब होता है दीवार घड़ी, यानी कि जो दीवार पर ही लगाई जाती है। और दूसरी प्रकार की घड़ियां होती है रिस्ट वॉच। रिस्ट का मतलब है कलाई और रिस्ट वॉच का मतलब हो गया वो घड़ियां जो हाथ में पहनी जाती है। हम इस वीडियो में स्पेशली रिस्ट वॉच के बारे में बात करेंगे, यानी कि हाथ में पहनने वाली घड़ियों के बारे में। सो लेट्स बिगिन। जनरली हाथ में पहनने वाली घड़ियों के दो मुख्य प्रकार होते हैं। सबसे पहले होती है एनालॉग वॉचेस। एनालॉग वॉचेस वो घड़ियां होती है जिनमें आर एंड, यानी कि एक घंटे को बताने के लिए सुई होती है, एक मिनट बताने के लिए और सेकंड बताने के लिए भी एक सुई हो सकती है। यानी कि ऐसी घड़ियां जिनमें आर, मिनट और सेकंड हैंड्स होते हैं उन्हें एनालॉग वॉच कहा जाता है। और दूसरी प्रकार की घड़ियां होती है डिजिटल वॉचेस। डिजिटल वॉचेस में किसी भी प्रकार की सुइयों का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इनमें एक डिजिटल डिस्प्ले होता है जिसमें टाइम को डिस्प्ले किया जाता है, इसलिए इन्हें डिजिटल वॉचेस कहा जाता है। इनके अलावा आजकल कुछ ऐसी घड़ियों का चलन भी है जो एनालॉग और डिजिटल इन दोनों का मिक्सचर होती है, यानी कि इनमें टाइम बताने के लिए आर और मिनट के हैंड्स भी होते हैं और साथ ही साथ एक डिजिटल डिस्प्ले भी होता है जिसमें भी टाइम या फिर डेट मेंशन की जाती है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। एनालॉग और डिजिटल वॉच के अलावा एक और रिस्ट वॉच है जो काफ़ी पॉपुलर है, उसे हम कहते हैं क्रोनोग्राफ वॉचेस। क्रोनोग्राफ वॉच की खासियत ये होती है कि ये ना सिर्फ समय बताती है, टाइम बताती है, बल्कि इसको एक स्टॉप वॉच की तरह भी काम में लिया जा सकता है। यानी कि इसके डायल में आर, मिनट और सेकंड बताने के लिए 3 छोटे छोटे डायल और होते हैं और हम इसमें कभी भी इसे रीसेट कर सकते हैं और इसे स्टॉप वॉच की तरह भी काम में ले सकते हैं। ये काफ़ी ट्रेंडी होती है, दिखने में काफ़ी फैशनेबल है और ज़्यादातर यंग लोग एनालॉग और डिजिटल के बजाय क्रोनोग्राफ वॉचेस को ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइप है स्मार्ट वॉचेस। स्मार्ट वॉचेस एक प्रकार की मल्टीटास्किंग वॉच होती है जो कई तरह के काम कर सकती है। आमतौर पर आप स्मार्ट वॉच को अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे जिसका भी कॉल आता है वो कॉल रिकॉर्ड आप इस वॉच में देख सकते हैं। इसके अलावा मैसेजेस भी आप इस वॉच से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पल्स रेट मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर, स्पीडोमीटर, ये सारे फंक्शंस आपको स्मार्ट वॉच के ज़रिए मिलते हैं। आजकल स्मार्टफोन के चलन के साथ ही इस प्रकार की वॉचेस का चलन ज़्यादा बढ़ गया है। अब हम ये देखते हैं कि अगर आपसे कोई टाइम पूछे तो आप इंग्लिश में इस सवाल का जवाब कैसे दे सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई कहता है कि क्या समय हुआ है, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स द टाइम। अगर आपको कोई पूछे कि अभी कितने बजे हैं, तो आप कह सकते हैं व्हाट टाइम इज़ इट। अगर कोई ये कहता है कि आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। ध्यान रखिएगा, व्हाट्स द टाइम इन योर वॉच नहीं होता, बल्कि हम कहते हैं व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, यानी कि आपकी घड़ी में इस वक्त कितने बजे हैं। अब हम ये देखते हैं कि इंग्लिश में टाइम बताया कैसे जाता है। इसके लिए 2 प्रीपोजिशंस का यूज़ किया जाता है। एक प्रीपोजिशन है पास्ट और दूसरा है टू। पास्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब समय ऊपर निकल जाता है या फिर कुछ मिनट बीत जाते हैं, और टू प्रीपोजिशन का यूज़ तब किया जाता है जब किसी पर्टिकुलर समय में कुछ मिनट बाकी हैं, यानी कि कुछ बजने में कुछ मिनट बाकी हैं। इसका यूज़ कैसे होता है मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। देखिए, अभी स्क्रीन पर एक घड़ी है जिसमें 3 बजे हैं। जब भी कोई आर पूरा हो जाता है तो हम इसे इंग्लिश में ओ क्लॉक के द्वारा बताते हैं, यानी कि इस वक्त इसे इंग्लिश में कहा जाएगा 3 o'clock। अगर 4 बजे होंगे तो हम कहेंगे 4 o'clock। अगर 3 बजे के बाद 5 मिनट बीत चुके हैं तो यहाँ पर पास्ट वर्ड का यूज़ किया जाएगा और इसे इंग्लिश में कहा जाएगा 5 past 3।
ध्यान रखिएगा 5 मिनट्स पास्ट 3 o'clock नहीं कहा जाता, बल्कि हम इसे सिर्फ यही कहते हैं 5 past 3। सुनने वाला समझ जाएगा कि आप कहना चाहते हैं कि 3 बजे के बाद 5 मिनट बीत चुके हैं। ठीक इसी तरह आप बता सकते हैं कि अभी घड़ी में कितने बजे हैं। चूँकि यहाँ पर 3 बजे के बाद 10 मिनट निकल गए हैं, हम इसे कहेंगे 10 past 3। अब हम बात करते हैं 3:15 बजे को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा। ये समझने के लिए मैं पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसका मतलब हुआ कि आधे घंटे में 30 मिनट होंगे, तो इसलिए हम 30 मिनट को हाफ एन आवर कहते हैं। इसके अलावा अगर सिर्फ 15 मिनट हुए हैं तो 15 मिनट का मतलब हो जाएगा 1 घंटे का चौथाई, यानी कि 1 क्वार्टर। तो इंग्लिश में 15 मिनट के लिए क्वार्टर वर्ड का यूज़ किया जाएगा और आधे घंटे के लिए हाफ का। तो अब देखिए हम इसे टाइम बताने में कैसे यूज़ लेंगे। इस हिसाब से हम 3:15 बजे को कह सकते हैं क्वार्टर पास्ट 3। क्वार्टर का मतलब 15 मिनट, पास्ट का मतलब बीत चुके हैं और 3 का मतलब 3 बजे के बाद। तो 3:15 हो गया क्वार्टर पास्ट 3। अब आप बताइए इसी तरीके से 3:25 को क्या कहा जा सकता है। हम इसे कहेंगे 25 past 3। अब देखते हैं कि 3:30 बजे को क्या कहा जाएगा। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, 3:30 बजे यानी कि 30 मिनट को इंग्लिश में हाफ बोला जाएगा, इसलिए हम 3:30 बजे को बोलेंगे हाफ पास्ट 3, यानी कि 3 बजे के बाद आधा घंटा बीत चुका है। अगर घड़ी में वक्त हुआ है 3:40, तो ये 3 बजे के बजाय 4 बजे के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए हम यहाँ पर 3:40 बोलने के बजाय बोलेंगे कि 4 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जब समय बाकी होता है तो हम इसके लिए टू का यूज़ करते हैं। तो अगर 4 बजने में 20 मिनट बाकी है तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे 20 to 4। अब बात करते हैं 3:45 बजे की। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं कि 4 बजने में 15 मिनट यानी कि 1 क्वार्टर बाकी है। तो इंग्लिश में हम 3:45 को कहेंगे क्वार्टर टू 4। अब आप खुद बता सकते हैं कि अगर 4 बजने में 5 मिनट बाकी है तो इसे क्या कह सकते हैं। इसे हम कहेंगे 5 to 4, यानी 4 बजने में 5 मिनट शेष हैं। और अब फाइनली आता है 4 बजे। जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि एग्जैक्टली 3 या एग्जैक्टली 4 बजे होते हैं तो इसे o'clock कहा जाता है। इस हिसाब से ये टाइम हो जाएगा 4 o'clock। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आज आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।